राजनीति विभाग इसमें राजनीति विज्ञान से है। तो क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, प्रतिमा कौशिक बताएगी इसको। सन 1962 में जैसे ही सोवियत रूस ने अमेरिका के दक्षिण में स्थित क्यूबा प्रक्षेपण शस्त्र अड्डा स्थापित करने हेतु अपने नौसैनिक जहाज़ों के संरक्षण में आवश्यक उपकरण भेजने की पहल की, तो अमेरिका ने इसका तीव्र विरोध किया और अपने नौसैनिक जहाज़ों द्वारा क्यूबा के चारों ओर नाकेबंदी करते हुए घोषणा कर दी कि वह क्यूबा के ओर जाने वाले प्रत्येक जहाज़ों की तलाशी लेने के बाद ही उन्हें जाने की अनुमति देगा। और होने लगा था कि अमेरिका और रूस के बीच कभी भी युद्ध प्रारंभ हो सकता है। इस तरह परमाणु युद्ध का खतरा टला और दोनों देशों के बीच इस तरह की स्थिति पुनः स्थापित न होने के लिए सहमत हुए। नई विश्व व्यवस्था क्या है? इराक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बल प्रयोग की अनुमति दिए जाने को राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की उपमा दी थी। वोट निरपेक्ष क्या है, इसको बताएगी राधिका साहू। विश्व के दो शक्तिशाली देशों से दूर रहकर अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करना गुटनिरपेक्ष नीति कहलाता है। क्या है, उमा यादव बताएगी। युद्ध न होकर युद्ध की परिस्थिति को स्थापित करने की कला, जिसमें प्रत्येक विषय पर प्रत्येक पक्ष को संकीर्ण हितों में रखकर विचार तथा कार्य करते हैं। परिणाम बताओ, आशीष साहू। समानता वृद्धि, आर्थिक परिवर्तन पर अधिक ध्यान, गरीबी का प्रसार, कृषि उत्पादन में गिरावट, खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति। के अंगों के नाम बताइए, रीमा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा सचिवालय, पांचवा न्याय परिषद और छठवा आर्थिक सामाजिक परिषद। प्राय अस्त्र शस्त्रों का अभाव या अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करना निषेधीकरण कहलाता है। आसियान संगठन के अंगों के नाम बताइए, गोप कुमारी। आसियान संगठन का अंग 2 है। पहला सचिवालय, दूसरा शिखर सम्मेलन। सचिवालय, आसियान का केंद्रीय सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। दूसरा शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष या 2 वर्ष में बुलाया जाता रहा है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1976, दूसरा 1970, तीसरा एक दशक बाद 1987, चौथा 1995, छठवां 1998, सातवां 2001, आठवां 2002, नौवां 2003, 10वां सम्मेलन 2004 में संपन्न हुआ। लेनिन कौन था? व्लादिमीर लेनिन का जन्म 1870 में तथा देहांत 1924 में हुआ। यह बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अक्टूबर 1917 की सफल रूसी क्रांति के नायक लेनिन सन 1917 से 1924 तक सोवियत समाजवादी गणराज्य यूएसएसआर के संस्थापक तथा अध्यक्ष रहे। वह मार्क्सवाद के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने में अत्यंत सफल रहे। लेनिन पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत बने रहे। बताएगी, वर्चस्व किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति का एक केंद्र हो तो उसे वर्चस्व शब्द से अभिव्यक्त किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वोट निरपेक्ष क्या है? राधिका साहू बताएगी। विश्व में दो शक्तिशाली गुटों से दूर रहकर अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करना गुटनिरपेक्ष नीति कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न साक्षी साहू से है, 9/11 की घटना क्या थी?
11 सितंबर सन 2001 को अनेक विभिन्न देशों ने 19 अपहरणकर्ताओं ने अमेरिकी के 4 विमानों पर कब्जा कर लिया। दो विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में गिरा। तीसरा विमान पेंटागन में गिरा। चौथा विमान अमेरिकी कांग्रेस के इमारत में गिरना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के खेत में जा गिरा। इसे 9/11 भी कहा जाता है। इसके संक्षिप्त वर्णन है 9/11 या 11/9 भी कहा जाता है। इस जिम्मेदारी के पूरे अलकायवाद एवं ताबिलवाद है। इसके बाद है अगला प्रश्न बताएगी पुनीता साहू, सचिवालय क्या है? सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। इसमें 10,000 कर्मचारी काम करते हैं और इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। प्रतिमा कौशिक। सन 1962 में जैसे ही सोवियत रूस ने अमेरिका के दक्षिण में प्रक्षेपण अड्डा स्थापित करने हेतु अपने नौसैनिक जहाज़ों के संरक्षण में आवश्यक उपकरण भेजने की पहल की, तो अमेरिका ने इसका तीव्र विरोध किया और अपने नौसैनिकों द्वारा क्यूबा के चारों ओर नाकेबंदी करते हुए घोषणा कर दी कि क्यूबा की ओर जाने वाले प्रत्येक जहाज़ों की तलाशी लेने के बाद ही उन्हें जाने की अनुमति देगा। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अमेरिका और रूस के बीच कभी भी युद्ध प्रारंभ हो सकता है। युद्ध का खतरा टला और दोनों देश भविष्य में इस तरह की स्थिति पुनः स्थापित न होने देने के लिए सहमत हुए। शीत युद्ध किसे कहते हैं, इसको बताएगी उमा यादव। युद्ध न होकर युद्ध की परिस्थिति को स्थापित करने की कला, जिसमें प्रत्येक विषय पर प्रत्येक पक्ष को संकीर्ण हितों में ध्यान में रखकर विचार तथा कार्य करते हैं, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है। इसके बाद है सुरक्षा का क्या अर्थ होता है, नीलू साहू बताएगी। सुरक्षा का अर्थ है कि गंभीर खतराओं से आज़ादी पाना, गंभीर खतराओं को रोकने का उपाय करना ताकि हमारे केंद्रीय मूल्य सुरक्षित रहे। रानी कौशिक। इसका पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, इनको ऑपरेशन भी कहा जाता है। इसे संक्षेप में दक्षिण भी कहा जाता है। नाम बताइए। पहला है असमानता वृद्धि, दूसरा है आर्थिक परिवर्तन पर अधिक ध्यान, तीसरा है गरीबी का प्रसार, चौथा है रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट, पांचवा है खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति। किसने गिराया था, खगेश साहू बताएंगे। बर्लिन का दीवार आम जनता ने गिराया था। क्या है, चित्रकांत साहू बताएंगे। 1963-64 में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से पीड़ित होकर पूर्वी पाकिस्तान से लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आए, जिसे शरणार्थी समस्या कहा जाता है। इसके बाद बताएंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अंबिका पात्रे। पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ते जा रहा है। औद्योगिक क्रांति के बाद जिस तरह से प्रकृति का दोहन हो रहे हैं, उससे वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसके अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन गैस का खूब उत्सर्जन हुआ है। बढ़ते तापमान और ओजोन परत छेद और दोनों गर्म धरती और ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। बढ़ते तापमान से हिमखंड अटलांटिक ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्री के किनारे वाले क्षेत्रों में बाढ़ का स्तर बढ़ते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के पिघलते ग्लेशियर मालदीव और बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा खतरा बढ़ते जा रहे हैं। अगला प्रश्न बताएगी हरित क्रांति किसे कहते हैं,
कविता साहू। भारत की नई कृषि नीति सन 1967 से 68 कुछ क्षेत्रों में लागू की गई, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया, जिसका फलस्वरूप कृषि उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न पुनीता यादव बताएगी, राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? राजनीतिक दल जनता में जागरूकता उत्पन्न करते हैं। राजनीतिक दल में सरकार व जनता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। विपक्ष दल के रूप में राजनीतिक दल सरकार की तानाशाही व मनमापन पर रोक लगाते हैं। आगे बताएंगे नाटो क्या है, कीर्ति बताएगी। नाटो अमेरिका के नेतृत्व से बना गया सैनिक संगठन है। इसका स्थापना सन 1949 में हुआ था। अंकों के नाम बताइए। रीमा बताएगी। रीमा बताएगी। इराकी सेना के धराशायी होने के दृश्य विश्व भर के दर्शकों द्वारा अपने अपने घरों में टीवी सीटों पर देखे गए हैं, जो वीडियो गेम वार के नाम से जाना जाते हैं। अगला प्रश्न है मानव अधिकार क्या है, आकांक्षा भास्कर बताएगी। मानव अधिकार का अभिप्राय अपने जीवन मूल्यों की अस्तित्व को बनाए रखने के साथ साथ व्यक्तित्व का अधिकतम विकास करना। इसके बाद अगला प्रश्न है सीटों का पूरा नाम क्या है, गोप कुमारी बताएगी। सीटों का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। इसके बाद अगला प्रश्न है ऑपरेशन डेजर्ट का स्ट्रांग क्या है, शीतला कौशिक। प्रथम कार्य युद्ध के दौरान 34 देशों की संयुक्त सेना के संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की संज्ञा दी गई। युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा प्रयुक्त किए गए बमों को स्मार्ट बम कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है सेंटो का पूरा नाम क्या है, पूजा यादव बताएगी। केंद्रीय संधि संगठन। इसके बाद है अगला प्रश्न है भारत श्रीलंका के बीच मतभेद के कारण बताइए, साक्षी साहू। समुद्री सीमा निर्धारित करने की समस्या, तमिल समस्या, श्रीलंका का पश्चिमी देशों की ओर झुकाव, तमिल कार्बन जैसे LTTI जैसे उग्रवादी संगठनों की स्थापना। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत के विभाजन के परिणाम बताइए, पुनीता साहू। 1947 में भारत के विभाजन के फलस्वरूप एक स्थान में रहने वाली जनसंख्या न चाहते हुए भी दूसरे स्थान पर गए। लाहौर कोलकाता और अमृतसर जैसे बड़े ऐतिहासिक शहर सांप्रदायिकता की आग में जलने लगे। हिंदू और सिख बहुल इलाकों में मुस्लिमों ने जाना छोड़ दिया। मुस्लिम ने हिंदुओं ने विपरीत परिणाम सामने आए। पहला सांप्रदायिक दंगे, दूसरा जनसंख्या विस्थापना तथा शरणार्थी की समस्या, तीसरा अल्पसंख्यकों की समस्या, चौथा देसी रियासतों की विलीनीकरण की समस्या, चौथा कश्मीर समस्या, पांचवा राज्यों के पुनर्गठन की समस्या। प्रश्न है नई विश्व व्यवस्था क्या है, प्रतिमा कौशिक बताएगी। ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बल प्रयोग की अनुमति दिए जाने को राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की उपमा दी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है वारसा पैक्ट क्या है, उमा यादव बताएगी। सोवियत संघ के नेतृत्व से बनाया गया सैनिक संगठन है। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई है। इसके बाद अगला प्रश्न बताएगी सुरक्षा का क्या अर्थ होता है, नीलू साहू। यूरोप का झंडा किसका प्रतीक चिन्ह है, रानी कौशिक। यूरोप का झंडा यूरोप के लोगों का एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है।
इसके बाद अगला प्रश्न है अलकायदा क्या? अलकायदा एक आतंकवादी संधि संगठन है। इसके बाद अगला प्रश्न है रूस का मुद्रा का नाम क्या है? खगेश कुमार बताएंगे। रूस का मुद्रा का नाम रूबल है। LTTE का पूरा नाम क्या है? चित्रकांत साहू। LTT का पूरा नाम लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम।